इस समय करनाल के रामनगर इलाके की तस्वीरें, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना केस एक पॉजिटिव आया, 4 अन्य रिश्तेदारों के टेस्ट हुए, चारों के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए, लेकिन पड़ोसी घबरा गए कि उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं और उनको उन पे विश्वास नहीं था कि वे अगर बाहर निकलते हैं तो कितनों को जो है कोरोना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट उनके नेगेटिव आ चुके हैं, जिसको लेकर पड़ोसी जो घबरा गए, हंगामा हुआ जबरदस्त। और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और पड़ोसियों को समझाया गया, माहौल को शांत किया गया। और जो पड़ोसियों ने बात कही कि इनके बाहर पोस्टर लगा दिया जाए ताकि कहीं ना कहीं ये लोग बाहर ना निकले। हालांकि इनके जो चारों के टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुके हैं। जी हाँ, चारों के टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं और उनको लगातार समझाया जा रहा था कि आप कुछ दिन बाहर ना निकलें। और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इलाका डीएसपी राजीव कुमार हो, एसएचओ हो, स्थानीय पार्षद हो, सभी लोग मौके पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार लोगों से अपील है, क्योंकि हंगामा काफी ज्यादा हो गया था, उसको शांत किया गया, माहौल हो गया। एक बंदा आ जाइए। लो सर। नमस्कार, आपने किया था? माता जी कोई बात नहीं, आगे हम डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। कोई समस्या है तो बताइए। नहीं सर, बस गली वाले और ये सब तंग कर रहे थे कि यहीं से जाओ। कोई बात नहीं। अब आप आपने अंदर एक बात सुन लीजिए, अगले जब तक फर्दर हम नहीं कहते ना, आप समझ लीजिए हाउस अरेस्ट है आप। ठीक है, आपका फर्दर टेस्ट भी होएगा और कोई दिक्कत हो मेरा नंबर है ना, जिस पे अभी कॉल किया था, आप दोबारा कर देना। ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और मेरे को ये भी बताया गया था कि आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज आप इसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, हम कल आपके बीच में नहीं थे, आपको लेके गए थे। ठीक है, और बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि भाई अपना, अगर कोई ऐसे लगता है ना कोई तबीयत खराब है, हमें बता दीजिए, हम अपने एम्बुलेंस में ले जाएंगे और घर से बाहर नहीं आना। आपको खाने पीने का आपकी वजह से इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनको आपकी वजह से दिक्कत, ये कह रहे हैं ना, ये मान गए अब आपके पास रहने के लिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। बोल दो, जो चीज चाहिए यही मिलेगी। और आप नंबर दो। हाँ जी भाई, लड़के नंबर लिखा एमसी साहब का 94। जो भी सामान चाहिए इनको बताओ, मिलेगा आपको यहीं। आपको घर के अंदर मिलेगा, फोन करोगे ना, जो भी सामान चाहिए, आपने बाहर नहीं आना। नंबर लिखवा दीजिए। हाँ, लिखवा रहा हूँ। आप एक बार नंबर लिखिए। 9466 77066। जो भी कोई खाने पीने की जो भी चीज आपको चाहिए, आप फोन करो। नॉट जस्ट खाना पीना, कुछ भी चाहिए, कुछ भी। और जो चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर ये लगता है ना भाई ये चीज की जरूरत नहीं है, कमी, मेरे को फोन करिए, एसएचओ साहब को करिए, हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट एससी साहब हैं, सबका नंबर, अब मेरा नंबर है, अगर मैं फोन ना उठाऊं मेरे को व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, सामान सारा। और बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप ही हमारे परिवार का हिस्सा है और अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। ठीक है, आप संतुष्ट है ना? आराम से अपने घर में बैठिए। एक निवेदन रहेगा, जुड़ के यहाँ से बाहर नहीं आना आपने। ये लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, हमने तो बोला बाहर से ताला लगा दो, ऐसा भी बोला। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा जी। ठीक है सर। भाई सिस्टम है। बहन जी, पड़ोसी भी घबरा गए थे, शांत रखना, आपके पड़ोसी हैं। ठीक है जी, वो भी घबरा गए थे, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब बाहर ना निकले। ठीक है जी, बल्कि ये ज्यादा सेफ है, और जो बाहर घूम रहे हैं ना सर, इनसे ये ज्यादा सेफ है। कर दिया मैंने। तो इस समय डीएसपी मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि पड़ोसी हैं सर, पड़ोसी को एक बार मैसेज जरूर दे दीजिए, क्योंकि पड़ोसी जो है काफी ज्यादा घबरा गए थे और उनको एक मैसेज जरूर दिया जाए, क्योंकि परिवार के लोगों ने आश्वस्त किया है कि वह अपने अपने घरों में बने रहेंगे। और हेलो, बढ़िया, बंद कर लीजिए। ठीक है, हेलो, इसको लगा के रखिए। हेलो भाई, ये पूरी गली से और रादर पूरी रामनगर से निवेदन रहेगा, आप शायद स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। वीडियो बनाने में लगे रहोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा भाई, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये काम सिर्फ मीडिया वाले बढ़िया कर सकते हैं, आपका बस का नहीं है। जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए। और ये इस काम के लिए अगर आना पड़ गया ना हमें यहां, तो ये शर्मसार है। उस टाइम आप कहां थे जब पुलिस रोज अलर्ट लेके आती थी और आप हमें देख के घर के अंदर घुसते थे? उस टाइम कोरोना नहीं था यहां। और ये लोग नेगेटिव हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपसे बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा,
हमारे पास और बहुत जिम्मेवारियां हैं करने के लिए। हमारे लिए कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना करे जिसके लिए आपको और हमें कम से कम अपने आप से नजर ना मिलानी पड़े। ये एक ही बार कहूंगा मैं, दोबारा बार बार नहीं कहूंगा भाई। इन लोगों से निवेदन कर लिया, ये लोग आपके लिए घर के अंदर रहेंगे और आप एक जिम्मेवार नागरिक की तरह इनका साथ दीजिए। किसी को दिक्कत है, आपत्ति है तो नीचे आ जाइए जी। आप में से कोई नहीं आ सकता? आप में से कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता क्या? हम में से नहीं आ सकता कोई भी? पूरा एरिया सील करेंगे, फिर हम कहां जाएंगे आप लोग? भाई इस चीज का विशेष ख्याल रहे, ये लोग कहीं बाहर के नहीं है हमारे। और सबसे बड़ी बात आई, इनके अंदर बीमारी थोड़ी है, तो कहीं ना कहीं से आएगी। अभी एक एरिया कंटेनमेंट जोन हम डिक्लेयर करके आए हैं, दिन रात आपके लिए रहते हैं। और आप क्या करते हैं कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या आए हैं, इन्होंने अपना टेस्ट कराया है, इनको थोड़ी पता है इनके अंदर है, और मेडिकली उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप लोग उनको हरास नहीं करेंगे भाई। हरास तो कोई भी नहीं कर रहे जी। आप शांत रहिए जी, पहले मेरे को एक बार बात कर लीजिए पूरी, ठीक है? जो काम आपका है वो अगर आपने किया होता तो मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ती यहां। मैं कोई काम छोड़ के ही आया हूं भाई। जो जिम्मेवारी हमारी है भाई, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, हमें कर लेने दीजिए। और बहुत एरिया है हमें संभालने के लिए, आपका एरिया सुरक्षित है। ये लोग बाहर नहीं आएंगे, ये लोग बाहर आते हैं, हमें कॉल करिए, हम आएंगे। पर ऐसा व्यवहार ना करिए भाई। ये करनाल है, बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शहर है। यहां के जो लोग हैं, मैं मानता हूं भाई, हाँ ये लोग एक्चुअल में सम्मान के लायक हैं, पर ऐसी कोई गतिविधि ना हो भाई, दोबारा नहीं हो। जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है। इनके लिए जो सुविधा है, एमसी साहब को बोल दिया हमने, एमसी साहब सुविधा करेंगे। यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा इनका, या एसएचओ रामनगर रहेंगे। अगर ये बाहर आते हैं, आप हमें कॉल करिए, फिर हम इनसे भी पूछेंगे। पर उसके अलावा कुछ नहीं जी। आप लोगों से इतना ही अपेक्षित है कि आप अपने घर के अंदर रहिए, और आप चलो आप ज्यादा सतर्क रहिए अब, अगर ऐसी बात है। और मेरे को यह भी पता है, यहां आने से पहले मेरा इंटेलिजेंस का सिस्टम भी रहता है। मैक्सिमम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, 1 2 3 आदमियों को छोड़ के किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो बात मैंने कही थी भैया, करनाल है, पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं। सिर्फ 2 3 को आपत्ति थी, उनको मैं कह भी देता हूं, आपत्ति करने की जरूरत नहीं है भाई। जिस दिन आपके घर में आएगा उस दिन मैं पूछूंगा फिर आपको। इन लोगों का अधिकार है, यहां यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे भैया। अगर इनको कोई मेडिकल कंडीशन होगी तो हम लेके जाएंगे, आप तब भी हाथ ना विरोध करेंगे, ना हाथ लगाएंगे इनको। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो प्लीज अभी करिए, पर ये मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमें इस चीज के लिए आना पड़ रहा है। इस बारे कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, ना कोई बातचीत होगी भाई। अगर किसी को आपत्ति है तो थाने में आगे बात होगी, बस इसके बाद। जी सर, 3-4 के लिए 40 अरेस्ट करने पड़ा, कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बता दिया था व्यवस्था क्या है, कौन है ये बताइए भाई। किसी को दिक्कत हो कोई, अपने घर चलिए भाई, चलो अपने घर के अंदर चलिए, चलिए खाली करिए इसको एरिया को। चलो भाई चलो, दोबारा लगाइए अगर अनाउंसमेंट। कुलदीप अनाउंसमेंट करिए उस गाड़ी से, अपने घर के अंदर चलिए, बाहर नहीं देखना चाहिए कोई भाई। चलो निकलो, उधर खाली करिए भाई एरिया, बिल्कुल। तो सख्त एक्शन के बगैर बात नहीं बनती, और सख्त एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्यार से समझाया गया, लेकिन प्यार से लोग नहीं समझ रहे थे। लेकिन डीएसपी के आते ही सभी लोग चुप जरूर हो गए। यही है, एक डंडे का डर जरूर होता है, डंडे का डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डंडे का डर नहीं होगा तो लोग पड़ोसियों की भी परवाह नहीं करेंगे, और पड़ोसियों को भी किस तरह से आपने देखा ट्रीट कर रहे थे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देख लिया। हम आपको लेके जाएंगे, कोई तंग करे आप फोन करिए, मैसेज करिए, लेकिन आप बाहर नहीं आओगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं आओगे, ठीक है? ये लोग सहयोग करेंगे, बाहर नहीं आना आपने, ठीक है?
एक मैंने वो जो पुराना पोस्टर उसकी करवा रहा हूँ, एक वो व्हाइट पेज भैया हाँ, करवा दिए पेज। मैं पोस्टर लगा रहा हूँ आपके घर के बाहर। ये मतलब क्या है, आदेश आदेश होगा ये। और इसके बाद रेड कलर का पोस्टर लगा, उससे डरना घबराना नहीं है, पर बाहर नहीं आओगे आप, ये वार्निंग आपके लिए भी है। लीजिए भाई। हाँ जी, कहाँ? वहीं पे जहाँ से वो दिया था बाइक कौन सी? वहाँ खड़ी है मेरे घर में। खड़ी है, वो खड़ी है, बाहर safe है। खड़ी है। वहाँ सुरक्षित है। तो बंद है। तब भी ले यहाँ रखवा देना ना अंदर। करके वहाँ भी इनका घर है, वो खड़ी रहेगी, वो पुलिस है वहाँ पे रहेगी। चलो वो बाइक कंटेनमेंट जोन है, वैसे वहाँ से कुछ बाहर वहाँ नहीं ज्यादा जाना। सेफ है, बल्कि वो सेफ है, उसकी टेंशन ना लीजिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सिर्फ यही आदेश है। और देख लेना, अगर दोबारा मेरे को इन लोगों ने कोई भी झूठी भी शिकायत कर दी और वो सच्ची हुई ना, मैं फिर कार्रवाई आपके खिलाफ भी कर सकता हूँ। एक व्हाइट पेज मंगा दे यार, आ रहे हैं सर, लेके। व्हाइट पेज मंगाइए। डीएसपी साहब क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसियों ने हंगामा किया, कहीं ना कहीं डर उनका भी जायज था, लेकिन हंगामा ज्यादा हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सिटी मेरे सामने कोई हंगामा ऐसा नहीं हुआ, और मेरे आने से पहले ही एससी साहब हैं हमारे ड्यूटी पुलिस मजिस्ट्रेट। की वर्दी का तो डर रहता ही है ना जी। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात होती रहती है, ये सारा एरिया वाकिफ हैं। एसएचओ रामनगर बहुत पुराने आए हैं, उन्होंने पहले स्थिति संभाल रखा था। ये जो लोगों का मतलब मैसेज दिया गया वो इसलिए है कि ये इस तरह का बिहेवियर कम से कम करनाल के लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए कि यदि किसी को कोविड पॉजिटिव आता है उसकी क्या मानसिक स्थिति रहती है, एक माँ का क्या हाल होता है, हम थोड़ी देर पहले देख के आए हैं। और उसके बाद अगर ये स्थिति मिल रही है, लगता है कि इस परिवार पर भी क्या बीत रही होगी। एकदम इतना दबाव बनाना, एक तरीके से बात रखी जा सकती है, लेकिन सीधा ये कहना कि आप इस मोहल्ले से बाहर चले जाएं, वो कहीं ना कहीं नहीं जचा। हालांकि बाद में पड़ोसियों ने माना कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन इस तरह से अगर हर कोई ऐसे दबाव बनाएगा तो उस परिवार पर भी क्या बीतेगी? देखिए, मैंने पहले बता देता हूँ, यहाँ आने से पहले 1-2 आदमी हैं जो इस तरह का कर रहे थे। मैक्सिमम मोहल्ले वाले हैं, अभी आपके सामने ही पूछा मैंने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये पहले भी सहयोग करते रहे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उस चीज़ को समझिए। और यदि दोबारा कोई दिक्कत इन लोगों का ये इनकी तरफ से आई तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट कि अपने पड़ोसियों से बड़ा तो परिवार ही नहीं होता, इस समय तो उनको जरूरत है। सिर्फ अगर कहीं बाहर निकलते हैं तब आप जरूर पुलिस को जानकारी दें इसकी। मैं स्पष्ट कर देता हूं, इन 4 के लिए अगर 40 बंदों को भी अरेस्ट करना पड़े हम कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यवस्था बनी रहेगी, इनका अधिकार बनता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर ये पॉजिटिव होते तो ये कोविड हॉस्पिटल में होते, आदेश हॉस्पिटल में होते। अगर ये नहीं है तो अब सपोज अगर संख्या बढ़ जाती है तो हमारे पास आइसोलेशन सेंटर भी तो लिमिटेड रहेंगे, फिर भी तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। इस व्यवस्था को बनाए रखने में लोगों को सहयोग तो करना ही करना पड़ेगा। और ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन एपिडेमिक, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। वो लोगों अपने आप समझ लीजिए बस। मजिस्ट्रेट साहब, अंत में सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर सभी पड़ोसी ऐसा करने लगे, कहीं ना कहीं परेशानी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथी यहाँ खड़े हुए हैं इस मोहल्ले के, ये लोग उन सब से ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाते तो इनको हम हॉस्पिटलाइज करते और इस पूरे एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता। ये लोग बल्कि घरों के अंदर रहते 28 दिन के लिए फिर, और ये लोग होते हॉस्पिटल के अंदर। अब तो आप लोगों को बल्कि खुश होना चाहिए कि भी ये लोग सुरक्षित हैं, तो आप लोग भी सुरक्षित हो, आप लोगों को भी अंदर नहीं रहना पड़ेगा। और ये इन लोगों को जो है हमने समझा दिया, इंश्योर करेंगे भी अंदर रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही सेफ है, और ये सेफ है तो आप भी सेफ हैं। कृपया इनसे दूरी बना के रखिए। अगर आप जो है बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वैसे ही आपके पास नहीं आएगा। जब बाहर निकलता है आदमी तभी कोरोना उसके साथ जाता है, अन्यथा घर में कोरोना अपने आप नहीं आता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पड़ोसी अपने अपने घरों में रहेंगे, ये अपने अपने घरों में रहेंगे, तो कोरोना आखिरकार इनको कैसे चपेट में लेगा? और इस समय स्थानीय पार्षद भी हैं। स्थानीय पार्षद जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? एकदम हंगामा हो गया पड़ोसियों का, उनका हर डर जो था वो कुछ जायज था, लेकिन ज्यादा ही जो है गुस्सा कर रहे थे 2-3 लोग, वो गलत था कहीं ना कहीं। एकदम परिवार पर भी इस तरह से अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो कल को वो भी परेशान है, वो भी कहाँ आखिरकार जाएंगे। उनको तो सिर्फ ये कह दिया गया था कि मोहल्ले से ही आप बाहर चले जाएं। हालांकि बाद में पुलिस आई, आप आए, तो कहीं ना कहीं वो समझे हैं इस चीज को। अब क्या कुछ फैसला हुआ है, और उनसे अपील करेंगे कि इस तरह का आपसी भाईचारे का माहौल जरूर बनाए, क्योंकि पड़ोसियों से बड़ा परिवार कहीं नहीं होता। नहीं, इनका पड़ोसियों का भी डरना जायज़ था, क्योंकि जो कल केस आया था पॉजिटिव, उसका जो एक भांजा था वो 36 घंटे लगातार उसके साथ रहा था। इन लोगों को पता लग गया, उसकी सिस्टर भी जो है वो लगातार 2 दिन अपना उसके वहाँ खाना देने जाती रही है। तो लेकिन हम इन लोगों के डरे होने के कारण इन्होंने बुलाया मेरे को, मैंने भी इनको समझाया। अब प्रशासन को भी बुलाया गया, पुलिस भी आ गई है। इन लोगों को समझा दिया गया है कि ये लोग अपने घरों में ही रहेंगे और क्वारंटाइन रहेंगे। और इनको मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, भी इनको खाने पीने की या दवाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ये फ़ोन करेंगे मुझे, और ये बाहर नहीं आएंगे, इनको ये घर पे सुविधा पहुंच जाएगी, जो भी चीज़ चाहिए इनको। और यहाँ पे भी एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी गई है जो यहीं रहेगा। वैसे डीएसपी साहब ने इनको समझा ही दिया है, ज़रूरत नहीं है, वैसे समझा दिया है इनको, अच्छी तरह समझा दिया। इन्होंने भी ये कह दिया
कि तो हम किस किस के घर ड्यूटी लगाई जाएगी? अगर हजारों लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, अगर सारे पुलिस कर्मचारी यहाँ बिठा दिए जाएंगे तो ड्यूटी नाकों पे चौराहों पे कौन करेगा? तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो मोहल्ले वाले समझ गए हैं ये बात। अब इनको ये भी समझाया कि इस वक्त संयम से काम लेना है और आपसी सहयोग और भाईचारे से हम लोगों ने ये सारे सिस्टम को संभालना है, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो इससे हमने लड़ना है और लड़ने के लिए हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। इसके लिए मजबूत होकर हम, इनका भी बनता है कि इनको अपने घर में ही रहना है, इनको और कहाँ छोड़ा जाएगा। तो मोहल्ले वालों को समझा दिया गया है। में क्या कह रहे थे पड़ोसी जो कह रहे थे? शुरुआत में उनको ये था कि इनका जो भांजा है जब वो पॉजिटिव केस आया था दिल्ली से, तो वो 36 घंटे लगातार अपने मामा के साथ रहा है। इकट्ठे ही वो एक ही थाली में खाना खा रहे थे। तो इन लोगों को डर था कि कहीं वो जैसे नेगेटिव आ गया भी, शायद रिपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कल को दोबारा रिपोर्ट ना आ जाए पॉजिटिव उसकी, इसलिए डर था इनका। तो ये आप देख सकते हैं क्वारंटाइन का एक पोस्टर जो है लगा दिया गया है उनके घर के बाहर। कोविड-19 होम क्वारंटाइन टेम्परेरी बेसिस पर अगले आदेशों तक इनको अपने ही घर में रहने के लिए कह दिया गया है। सख्ती से जो है इस तरह के आदेश रहेंगे इनके ऊपर भी और पड़ोसियों के ऊपर भी। अगर पड़ोसी फिर भी हंगामा करते हैं तो निश्चित तौर पर खुद सीधे तौर पर डीएसपी ने कह दिया कि चाहे अगर लोग हंगामा करें, अगर उनको अरेस्ट करना पड़ सकता है तो अरेस्ट भी कीजिए, लेकिन माहौल शांति प्रिय रहना चाहिए। माहौल शांति प्रिय रहेगा तभी आपसी भाईचारा चलेगा। और इस समय आप देख सकते हैं जो डीएसपी करनाल मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सख्ती से सभी को कहा कि कहीं ना कहीं अब होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा दिया गया है, सभी लोगों को साथ देने की जरूरत है। सभी लोगों को समझा दिया गया। पड़ोस के रहने वाले लोग थे, उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। सर, प्रशासन ने आपका साथ दिया, मौके पर हैं, आप खुश हैं? आप सभी कुछ लगे आपसे इस तरह का दोबारा तो डिस्प्यूट नहीं होगा? ठीक है, नहीं होगा जी, बिल्कुल। हमारे तरफ से कोई वैसी उन्नीस क्यों नहीं होगी। जो कल को केस कोई और आ जाता है तो प्रशासन फिर अपने आप देख लेगा जैसे भी होगा। अभी तो संतुष्ट है ना? बिल्कुल हाँ जी, ओके है। ठीक है, ठीक। तो सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ और पड़ोसी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ओके है सारी सिचुएशन इस समय? बिल्कुल प्रशासन ने जिवें कि बंदा इतने छड्डणगे कोर्टिंग ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ बोर्ड लगा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है अब? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं, बंदा अगर नहीं भी छड़ते तो सारी जगह तो देखो नहीं छड़ा जाता। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। शांति है, माहौल ठंडा हुआ है, थोड़े ठंडे हुए, गर्म सारे हो गए थे एकदम। ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ चलो ਚਾਹੁੰਦੇ। शांति हो गई अब सभी। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ अब पड़ोसी सभी के सबके साझे होते हैं, पड़ोसियों से बड़ा तो परिवार कोई नहीं होता। ये बात सबको समझनी चाहिए ना। ਉਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੀ समझते ਨੇ। चलो, सबसे बड़ा समाधान निकल चुका है और इस समस्या का सभी पड़ोसी एक परिवार की तरह होते हैं और किस तरह से इनके परिवार के साथ जो बीत रही है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ बीते। और 14 दिन के लिए इनको कहा गया है कि आप अंदर जरूर रहिए, अगले आदेशों तक, शायद उससे पहले भी कहा जा सकता है कि आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन इस समय होम क्वारंटाइन का पोस्टर जो है इनके घर के बाहर लगा दिया गया। डीएसपी मौके पर पहुंचे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था। इसके चलते अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि पड़ोसी यहां पर सभी इकट्ठा थे, घबरा गए थे कि इनको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन यह चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब एक टेस्ट हो जाता है, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उनको सिर्फ यह कहा जाता है कि आप अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहे। और वो पोस्टर कोविड-19 होम क्वारंटाइन का जो पोस्टर है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके घर के बाहर लगा दिया गया। डीएसपी राजीव कुमार और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी उनको सख्ती से समझा दिया कि अगर आप बाहर निकलेंगे और किसी ने कंप्लेंट की तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माहौल को शांत रखना है। पहले ही महामारी के कारण हर कोई परेशान है। अगर हर कोई इसी तरह से अग्रेसिव मूड में नजर आएगा, हर कोई अपना बीपी बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी सबके लिए जो है बढ़ती चली जाएगी। अगर ये परेशानी यहां ना होती तो ये प्रशासनिक अमला जहां दूसरी जगह महत्वपूर्ण काम कर रहा था, क्योंकि करनाल के उत्तम नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस आया, वहां पर डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, वो सब छोड़कर उनको यहां पर आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शर्मनाक बात जरूर है। हमें यह चीज भी संज्ञान में लेनी है। और इस समय डीएसपी राजीव मौके पर है और सभी लोगों को समझा दिया गया है कि सख्ती अपने आप में जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि होम क्वारंटाइन इस परिवार को कर दिया गया है, इसलिए शांति और भाईचारा बनाकर रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव कुमार लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के गलत बहकावे में नहीं आना। ये देख सकते हैं कि आप फ्लैग मार्च निकालते हुए और लोगों को समझाते हुए कि किस तरीके से लोगों के बहकावे में नहीं आना है। भाईचारा भी है यहाँ। पड़ोसी अपने पड़ोसी होने का परिचय दें। ये नहीं है कि भाई उठा के कोई भी है। सदा साहब फिलहाल लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए और किसी को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन
उनके परिवार वालों को समझाइए तो सही। समझाने की ज़रूरत है कि घर से बाहर ना निकालने के लिए मत कहा जाए। और ये तस्वीरें हम आपको रामनगर इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर फ़िलहाल डीएसपी राजीव कुमार और जो बाकी जो तमाम ये दोबारा ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ। सर यहाँ होता ही नहीं। मैं बता दिया, अगर कोई भी व्यक्ति हम यहाँ करेंगे तो वो आपका परिवार का मेंबर ही है। सर एक चीज़, ये जो केस है वो कोई भी धर्म देख के नहीं आ रहा, जाति देख के नहीं आ रहा, तो ये आपसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म देख के नहीं आ रहा, जाति देख कर नहीं आ रहा, गरीबी अमीरी देख कर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं खुद से संयम बरतने की ज़रूरत है। देखिए, हालात व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर हालात व्यक्ति को सतर्क भी करते हैं। जिस तरह के हालात हैं, हम 24 घंटे रहते हैं, इसलिए रहते हैं, हमें रिस्क इतना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं, पर हम इसलिए रहते हैं कि किसी और को ना हो। और बस यही मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि अब तो हमारी जो जिम्मेवारी थी ना, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, पर आप लोग व्यक्तियों को जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारे परिवारों को जो जिम्मेवारी दी गई है, वो उसका वहन करें और समझें इस चीज़ को कि ये जितना आप घर पर रहोगे आप भी तो सुरक्षित रहोगे। समाज को समझने की ज़रूरत है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव कुमार यहाँ पर समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि रामनगर इलाके में जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसके बाद उनके परिवार वालों के भी टेस्ट लिए गए, उनके टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन उनके परिवार वालों को यहाँ से जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुँचते हैं, डीएसपी राजीव कुमार पहुँचते हैं, एसएचओ पहुँचते हैं और लोगों को समझाते हैं कि अगर आप लोग इनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, क्योंकि पड़ोसी ही इस मुश्किल भरे वक्त में साथ देने की ज़रूरत होती है। और आप भी समझिए कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर फ़िलहाल शांति का माहौल है और इसी तरह का जो शांति का माहौल है वो बने रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस गश्त बढ़ा दो, यहीं इनके कानों के लेकर डोसारी मार का गश्त करो यहीं, ठीक है? ठीक है सर। और रिपोर्टिंग करोगे मेरे को डायरेक्ट? ठीक है सर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गश्त भी बढ़वाने के लिए कहा गया है। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव होता है और उनके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा जाता है। और फिलहाल रामनगर इलाके में उन्हें होम क्वारंटाइन ही होने के लिए बोला गया है, तकरीबन 14 दिन के लिए। लेकिन जो आस पड़ोस के कुछ लोग थे वो यहाँ पर उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, यहाँ से घर छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसके बाद हंगामा होता है और हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस समझाने का प्रयास करती है। ये अभिनंदन पुलिसकर्मियों का किया जा रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का किया जा रहा है, समझाया गया है, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। और ऐसे में समझने की ज़रूरत ये भी है कि आप लोग इस समय घर में रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि लगातार देश बात कर रहा है कि एकजुटता की, क्योंकि ये कोरोना किसी को भी हो सकता है। और ऐसे में मुश्किल घड़ी के अंदर सबका साथ देने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है जो कोविड-19 का पोस्टर है, यानी कि वो लोग होम क्वारंटाइन रहेंगे और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं यहाँ के पार्षद से। फिलहाल एक पैदल मार्च के जरिए लोगों को समझाया गया, बताया गया कि आप लोग इन लोगों का सहयोग कीजिए। वो लोग भी अगर घर से बाहर आते हैं तो फिर पुलिस को बुलाया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो लोग घर से बाहर नहीं आएंगे और अपने घर में ही बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाया गया। ये एक अच्छी बात है पुलिस की भी, साथ ही साथ प्रशासन की भी, कि समझाना ज़रूरी है, क्योंकि इस मुश्किल भरे वक्त में संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्से से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पुलिस नाकों पर भी तैनात है, उन्हें वहाँ पर भी जाना है जहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है। ऐसे में अगर किसी इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो काम है उसमें देरी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि कितनी ज़रूरत है सहयोग की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है संयम बरतने की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे का सहयोग करने की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एकजुटता दिखाने की। इसी एकजुटता के दम पर हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे, इसी एकजुटता के दम पर हम कोरोना वायरस से जंग लड़ पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का अगर संयम बरतेंगे हम पुलिस के आने से पहले ही, तो शायद स्थिति आने वाले दिनों में कुछ और अच्छी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर करनाल की बात करें तो करनाल में 3 एक्टिव केस हैं और तीनों का इलाज कोविड-19 हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं। कईयों के सैंपल नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन अभी कईयों की रिपोर्ट आनी बाकी है। फ़िलहाल जो स्थिति है ये रामनगर इलाके की है। वापिस चलिए और अपना आवाज भी निकली थी साफ गलती है नहीं, तो ये हम आपको स्थिति दिखा रहे थे रामनगर इलाके की, जहां पर कोविड-19 हॉस्पिटल जो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके घर के बाहर फ़िलहाल पोस्टर लगा दिया गया है और पुलिस की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि कोई भी पड़ोसी उन्हें तंग नहीं करेगा और अगर वो भी घर से बाहर आते हैं तो पुलिस से संपर्क किया जाएगा। अगर उन्हें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस या प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि इस समय में, इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में कितनी एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म किया जा सके, उसे हराया जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी टीम के साथ हिमांशु नारंग।